जय हिंद दोस्तों। तो अपनी सीरीज आर्ट एंड कल्चर की सीरीज कंटिन्यू करते हैं। यूपीएससी PT65 विजन IAS। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिकों में से एक है। ठीक है, उन्हें भारत जो पद्म पुरस्कार है, इन्हें 1954 में स्थापित किया गया था। की घोषणा हर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां पद्म विभूषण है, असाधारण और विशिष्ट के लिए पद्म भूषण है, उच्च स्तर विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। ठीक है, ये पद्म पुरस्कार है कला, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, अलग अलग मतलब क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, आमतौर पर यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, यह पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अनुभव पुरस्कार। 7वां अनुभव पुरस्कार विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अनुभव पुरस्कार क्या होता है? यह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। यह अनुभव लेखन अर्थात सेवानिवृत्त होने वाले सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों द्वारा अनुभव पोर्टल पर अनुभव साझाकरण पर आधारित है। इसका उद्देश्य जो होता है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों के आधार भविष्य में सुशासन और प्रशासनों में सुधार को बढ़ावा देना। जैसे भविष्य के आधार पर कर्मचारियों द्वारा होते हैं सुशासन, भविष्य में सुशासन प्रशासनिक सुधार को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य यही होता है अनुभव पुरस्कार का। उसके बाद हम देख लेते हैं वीरता का पुरस्कार। वीरता का पुरस्कार, ठीक है, वीरता गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस पर 2024 में सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के जवानों के लिए 103 वीरता पुरस्कार को प्रदान दिया गया है। यानी 2024 में 103 लोगों को यह वीरता पुरस्कार दिया गया है। वीरता पुरस्कार क्या होता है, इसे जान लेते हैं। वीरता पुरस्कार में सबसे जो पहले होता है परमवीर चक्र होता है, फिर अशोक चक्र होता है, फिर महावीर चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है, वीर चक्र और शौर्य चक्र होता है। इन जो पुरस्कारों की घोषणा है जो दो बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस पर की जाती है। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार या परमवीर चक्र है और महावीर चक्र है, वीर चक्र से 1950 में शुरुआत करी गई थी। अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 1952 में शुरू किया था। 1967 में इनका नाम बदल अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया था। ये शांतिकालीन वीरता पुरस्कार हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, 2022 के लिए 17वें फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो होते हैं इन्हें 1954 में स्थापित किया जाता है। आरंभ में इन्हें स्टेट अवार्ड कहा जाता है। शुरुआती वर्षों में पुरस्कार के रूप में दो राष्ट्रपति होते हैं, दो राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, 2 स्कट प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 12 रजत प्रदान किए जाते थे। इन पुरस्कारों का प्रबंधन 1973 फिल्म समारोह निदेशालय कर रहा है। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा फिल्म। ठीक है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार या फिल्म पुरस्कारों के साथ साथ भारत के उस राज्य को दिया था जिसने फिल्म उद्योग में विकास बढ़ाने में आगे सहायता अनुभवी हो। ठीक है, उसके बाद दिलते यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्मारक संग्रहालय स्तूप वन भूकंप स्मारक यूनेस्को के प्रिक्स वर्साय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, पुरस्कार के बारे में 2015 में पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसके तहत विश्व तहत बेहतरीन समकालीन विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थापत्य को पुरस्कार दिया जाता है। श्रेणियाँ, यह पुरस्कार 24 वैश्विक टाइटल्स को में वर्गित किया गया है, जिसमें हवाई अड्डे हैं, परिसर है, यात्री स्टेशन, खेल संग्रहालय, एम्पोरियम, होटल और रेस्तरां। ठीक है, यह जो पुरस्कार है आधिकारिक सूची में शामिल है स्थापत्य, इंटेलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों को पालन करने वाले होते हैं। साथ ही स्थापत्य परियोजनाओं के पारिस्थितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को ध्यान में रखती है। उसके बाद देख लेते हैं अन्य मान्यता परियोजनाएं। 2023 में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु को यूनेस्को 2023 में पिक्स वर्साय सम्मानित किया। साथ ही दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से नामित किया गया है। ठीक है,
उसका देख लेते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति है 1972 में यूनेस्को के 17वें दौरान विश्व धरोहर कन्वेंशन WC के स्थापित किया था। इसका जो उद्देश्य 5 Cs इसमें शामिल है क्रिएटिबिलिटी, ठीक है, सृजनशीलता, कन्वर्सेशन, संरक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग, समान क्षमता निर्माण, कम्युनिकेशन संचार, कम्युनिटी समुदाय, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर के बारे में क्या कहा था, किसी संपदा को विश्व धरोहर सूची में शामिल का अंतिम निर्णय देती है, ठीक है। तो वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो सदस्य कन्वेंशन के पक्षकारों में 21 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इन्हें आम सभा द्वारा 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत को 2021-25 के लिए विश्व धरोहर समिति में चुना गया है, ठीक है। इसकी प्रमुख भागीदार हैं ICC, ROM सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना, ICOM स्थापत्य भू क्षेत्र में आधारित धरोहर के संरक्षण संवर्धन के जिम्मेदार हैं। स्मृति भूकंप स्मारक संग्रहालय के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। इसको जान लेते हैं। इसे प्रिक्स वर्साई पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 2023 का प्रिक्स वर्साई पुरस्कार दिया गया है स्मृति भवन संग्रह केंद्र को। तो स्थापना 2021 में 2001 में गुजरात के भूकंप पीड़ितों की याद में निर्मित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया 2022 में, ठीक है। 2001 में गुजरात में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.9 थी, जिसका केंद्र भुज था, ठीक है। यह स्थानक भुजियो डूगर पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, पहाड़ी पर स्थित है। तो भुजियो किले का नाम भुजंग नाम सर्प के नाम पर रखा है। मियावाकी वन दुनिया की सबसे बड़ी मियावाकी वन इस संग्रहालय में स्थित है। जापानी वनस्पति अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित मियावाकी पद्धति विकास जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आसपास विभिन्न प्रकार के देश लगाए गए हैं, ठीक है। इसका देखते हैं दादा फाल्के साहब पुरस्कार। दादा फाल्के साहब पुरस्कार, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में दादा फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। 2022 का जो लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। दादा फाल्के पुरस्कार क्या होता है, इसमें जान लेते हैं। यह सिनेमा हॉल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। हर साल फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो शुरुआत है 1969 में की गई थी, ठीक है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक स्वर्ण कमल का पदक, ठीक है, एक शॉल, नगद पुरस्कार वर्तमान 10 लाख रुपए मिलता है, यानी एक स्वर्ण कमल पदक मिलता है और एक शॉल और नगद पुरस्कार 10 लाख में राशि मिलती है उसको है। अन्य दादा फाल्के पुरस्कार सत्यजे रीत को मिला था 1985 में, अमिताभ बच्चन को 2018 में, रजनीकांत 2021 में, वहीदा रहमान को 2023 में, यानी ठीक है। दादा फाल्के पुरस्कार 2023 में दिया गया था वहीदा रहमान को और 2022 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है।